अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या कुल्लुहा मता' व खैरु मता'iहा अल-मरअतुस्सालिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरी सांस तक हक़ बोलने की, हक़ सुनने की, हक़ समझने की, हक़ समझाने की, हक़ पर चलने की और हक़ को सुनकर बर्दाश्त करने की और हक़ पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी तारीफ़ें करे कम है, इसलिए कि सारी तारीफ़ों के हक़दार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। अल्लाह हर ऐब से पाक है। इसीलिए हमने सुना है हमारे असातिज़ा से कि जब कोई भी बंदी सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह अपनी ज़बान से निकालते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को और उस बंदी को उठाकर प्यार करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह तमलउ निस्फ़ल ईमान निस्फ़ल मीज़ान। सुबहान अल्लाह नेकियों के तराजू को आधा भर देता है एक मर्तबा पढ़ने की वजह से। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ने की वजह से नेकियों का जो तराजू है वो आधा भर जाता है नेकियों से। जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी तराजू जो है नेकियों की, वो नेकियों से भर जाती है। इसीलिए अल्लाह को सुबहान अल्लाह बहुत पसंद है। आप नमाज शुरू करो, अल्लाहु अकबर के बाद जो सबसे पहला लफ्ज़ है सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पहला लफ्ज़ क्या है? सुबहानकल्लाहुम्मा। आप रुकू में जाओ, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना। आप सजदे में जाओ, सुबहाना रब्बियल आला। तो सुबहान 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 अल्लाह, इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर ऐब से। कोई भी अल्लाह में कमी नहीं है। अल्लाह हर कमी से पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है।
इसे एक मिसाल से समझा दो, समझने की कोशिश करो, अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक दे। एक बच्ची को देखने के लिए आए तो बच्ची के रिश्तेदारों ने, बच्ची के माँ बाप ने कहा कि हमारी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है, आदतें बड़े अच्छे हैं, हम पैसे वाले हैं, हमारी बच्ची इंजीनियरिंग पढ़ी है, डॉक्टरी पढ़ी है, हमारी बच्ची खाना अच्छा पका लेती है, हमारी बच्ची कपड़े अच्छा धो लेती है, हमारी बच्ची घर के काम बड़े अच्छे करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों पर रहम करती है, माँ बाप की कद्र करती है। लेकिन हमारी बच्ची की एक आदत है कि वो नाजायज़ मोहब्बतों में पड़ी हुई है। कई मर्तबा उस बच्ची से जिना हुआ है, कई मर्तबा वो बच्ची गैर मर्दों से मोहब्बत में पड़ी है। तो जो बच्ची को देखने के लिए आए थे वो फौरन उठकर चले जाते। हालांकि बच्ची की कितनी अच्छी आदतें गिनवाए कि बच्ची खाना अच्छा पकाती है, बच्ची कुरान पढ़कर है, बच्ची खूबसूरत भी है, बच्ची के माँ बाप के पास माल भी है, घर के काम भी कर लेती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों पर रहम करती है। लेकिन ये एक बात सुनने की वजह से जो बच्चे वाले आए थे वो उठकर चले जाती। क्या बच्ची की एक ख़राब आदत क्या है कि बच्ची गुनाह के काम में मुलविस है, बच्ची पाक नहीं है, बच्ची कई गैर मर्दों के साथ रिश्ते नाते रखकर है। लेकिन यही बच्ची को जब कहा जाता है कि भाई बच्ची खूबसूरत नहीं है, बच्ची सौली है, माँ बाप की कदर करती है, इज़्ज़त करती है, अच्छी है, आदतों में अच्छी है, अच्छी पढ़कर है, लेकिन बच्ची की एक सबसे बड़ी आदत क्या है, तो आज तक हमारी बच्ची घर से बाहर निकली नहीं है, कोई गैर मर्द हमारी बच्ची पर नज़र नहीं डाले। आज तक कोई भी गैर मर्द हमारी बच्ची पर आज तक नज़र नहीं डाला। हमारी बच्ची की आंखें आज तक किसी गैर महरम को देखे नहीं, हमारी बच्ची की ज़बान से हमारी बच्ची आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं करी, हमारी बच्ची के कानों से आज तक हमारी बच्ची किसी गैर महरम की बातें नहीं सुनी, हमारी बच्ची किसी भी गैर महरम से आज तक बात नहीं करी, अपने नज़र को भी नहीं मिलाई, अपने जिस्म को भी नहीं दिखाई, अपने चेहरे को भी नहीं दिखाई। हमारी बच्ची पाक है तो बच्चे वाले फ़ौरन रिश्ता कबूल कर लेते। तो ये है सुबहान, सुबहान अल्लाह। अल्लाह शिरकत से पाक है, अल्लाह के साथ किसी को जोड़ डाले अल्लाह को पसंद नहीं आता। अल्लाह फरमाती इन यक़ूलून इल्ला कदिबा मा लहुम बिही मिन इल्म। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह को शादी होकर है, अल्लाह की बीवियां हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह का ख़ानदान है। अल्लाह फरमाता है मा लहुम बिही मिन इल्म, इनके पास कोई इल्म नहीं है, पक्का सबूत नहीं है इनके पास। इन यक़ूलून इल्ला कदिबा, ये तो बस झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ख़ानदान से पाक है, अल्लाह को ख़ानदान नहीं है। लम यलिद, अल्लाह को बच्चे नहीं है, अल्लाह बच्चों से पाक है। वलम यूलद, अल्लाह माँ बाप से पाक है। लम यत्तखिज़ साहिबा, अल्लाह को बीवी नहीं है। ला शरीका, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ला वज़ीरा, अल्लाह का कोई वज़ीर नहीं। ला मिस्ला वला मिसाल लहू, अल्लाह का कोई मिसल है ना कोई मिसाल है। अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह हर कमी से पाक है। अल्लाह की देखने की सिफ़त मुकम्मल, अल्लाह की सुनने की सिफ़त मुकम्मल, अल्लाह के बोलने की सिफ़त मुकम्मल, अल्लाह के खिलाने की सिफ़त कामिल व मुकम्मल, अल्लाह के रहम करने की सिफ़त कामिल व मुकम्मल, अल्लाह के देने की सिफ़त कामिल व मुकम्मल, अल्लाह की मदद करने की सिफ़त कामिल व मुकम्मल। अल्लाह अपनी हर सिफ़त में 100% है अल्लाह। अब देखो माइक का साउंड थोड़ा बढ़ा दिए तो कानों में दर्द शुरू हो जाता है, हमने बात समझ में नहीं आती। लेकिन 700 करोड़ एक वक्त अगर अल्लाह को मांगना शुरू करे, अल्लाह को पुकारना शुरू करे,
तो अल्लाह 700 करोड़ इंसानों की बात ऐसे सुनता है जैसा कि एक आदमी की बात करीब बिठा को सुने तो जितना अच्छा सुने आता कि अल्लाह को 700 करोड़ इंसानों की बात एक ही दम उतना अच्छा सुने आते। इतने ज़बरदस्त अल्लाह। क्यों नहीं चाहते अल्लाह को, क्यों नहीं मोहब्बत करते अल्लाह से? सबसे बड़े खूबसूरत, सबसे बड़े नूर वाले, दुनिया की जितनी लैलाओं को देखकर मजनून पागल हो गए थे, उन लैलाओं को पैदा करने वाले खुद अल्लाह कितने खूबसूरत रहेंगे आज तक उनको तसव्वुर नहीं है। आज औरतें अपनी इज्जत का सौदा कर डाले मर्दों के सामने। क्यों? मर्द की आदतें अच्छी हैं, मर्द का रवैया अच्छा है, मर्द के पास माल है, मर्द हैंडसम है, मर्द खूबसूरत है, मर्द देखने में अच्छा हट्टा कट्टा है, इसके आदतें अच्छी हैं, इन्हें इनके अम्मी अब्बा को जितना अच्छा देख लेते हैं तो मुझे कितना अच्छा नहीं देख लेता। ये सब देखे वाले काश के अल्लाह को देख लेते, काश के अल्लाह के बारे में सुन लेते, काश के अल्लाह के बारे में समझ लेते। देख लेते का क्या मतलब? मौत के बाद तो देखना चाहिए इंशाअल्लाह, लेकिन मौत से पहले पहले हम समझ लेते अल्लाह कैसे हैं। अल्लाह कैसे हैं? पूरी दुनिया के हुस्न को पैदा करने वाले अल्लाह कितने हसीन होंगे, कितने खूबसूरत होंगे, थोड़ा सोच कर देखो। पूरी दुनिया को पैदा करने वाले अल्लाह। आदता में नंबर 1, अखलाक में नंबर 1, सिफ़ात में नंबर 1, खूबसूरती में नंबर 1, टैलेंट में नंबर 1, रहम में नंबर 1, खिलाने में नंबर 1, पिलाने में नंबर 1, पैदा करने में नंबर 1, मारने में नंबर 1, जिलाने में नंबर 1, इज़्ज़त में नंबर 1, ज़िल्लत में भी नंबर 1, ज़िल्लत देने में भी नंबर 1, बीमारी देने में भी नंबर 1, बीमारी को शिफा करने में, हर चीज़ में अल्लाह कामिल व मुकम्मल। अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर ऐब। इंसान कितना भी अच्छा हो, चाहे मर्द या औरत, उसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है, कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। लेकिन अल्लाह का एक लफ्ज़ है, इसलिए सबसे पहला ज़िक्र में सबसे पहला लफ्ज़ जो आता वो सुबहान अल्लाह ही चाहता हर जगह। सलातु तस्बीह में देखो तुम्हें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पहले क्या आता? सुबहान अल्लाह आता। तीसरा कलिमा, कलिमा तमजीद, क्या आता? पहला लफ्ज़ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह की एक सिफत ही जितनी ज़बरदस्त है तो अल्लाह के सिफात और कितने होंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह के जो सिफाती नाम है वो 3000 ही, कितने ही? 3000 अल्लाह के सिफाती नाम। या अल्लाह। ज़ाती नाम है कि अल्लाह, अपने दिल में बोलते रहो अल्लाह। अल्लाह का ज़ाती नाम है कि, लेकिन अल्लाह के सिफाती नाम जो उसके अंदर पाए जाते हैं सिफात, वो सिफाती नाम अल्लाह के 3000 हैं। ये तो गिनकर मालूम होकर बता रही, मालूम नहीं से और भी बहुत सारे अल्लाह के सिफाती नाम हैं। लेकिन हमें जहाँ तक पढ़े, हमें जहाँ तक सुने वो क्या? 90/9 अल्लाह के सिफाती नाम। हालांकि 90/9 नहीं, अल्लाह के और भी ज़्यादा नाम हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के 99 नाम हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के जितने भी नाम हैं सब नाम खूबसूरत हैं। फदऊहु बिहा, जिस नाम से भी चाहे अल्लाह को पुकारो, अल्लाह सुनता है। अल्लाह को या रहमान पुकारो, अल्लाह सुनता है। अल्लाह को या रहीम पुकारो, अल्लाह सुनता है। अल्लाह को या मलिक पुकारो, अल्लाह सुनता है। अल्लाह को या कुद्दूस को पुकारो, अल्लाह सुनता है। अल्लाह को या मजीद पुकारो, अल्लाह सुनता है। जिस नाम से भी अल्लाह को पुकारो अल्लाह सुनता है। लेकिन अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है। तो
आदतों में नंबर 1, खूबसूरती में नंबर 1, टैलेंट में नंबर 1, ख़जाने में नंबर 1, हर चीज़ में अल्लाह नंबर 1 है। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है, इसलिए कि पूरी तारीफ़ों का हक़दार ख़ुद अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरी कायनात को पालने वाला है। करना इंशाअल्लाह, मौत तक करेंगे नहीं सब इंशाअल्लाह। अल्लाह की तारीफ़ करते रहो, करते रहो, करते रहो, हर हमेशा ज़बान पर अल्लाह 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 अल्लाह, हर जगह अल्लाह का नाम इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, सुबहान अल्लाह, हर हमेशा अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ही कर सकता है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह है। हर हमेशा जब अल्लाह का नाम ज़बानों पर ज़्यादा आता है तो ये समझ लो कि उस दिन उन्हें सबसे बड़ा नेकी का काम करने वाला, उन्हें सबसे बड़ा अल्लाह की नेमतों का पाने वाला वही है जो अल्लाह के नाम को लेने की तौफीक जिसे मिल जाती। और दूसरे नंबर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह लाखों करोड़ों अनगिनत मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नाजिल फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बाद नबूवत में सबसे बड़े इम्तियाज़ रखने वाले, तारीफ़ों के हक़दार, दरूद और सलाम के हक़दार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह का हक़ हमें पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते, याद रख लो। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ हम पूरी ज़िंदगी नहीं अदा कर सकते। तो ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की बातें हम तक पहुँचाए। तो ऐसे अल्लाह औरतों के बारे में क्या कह रहे हैं? फ़स्सालिहात, नेक औरतें, कानितात, वो औरतें जो हर तरफ से कट कर अपनी पूरी तवज्जो अपने ख़ानदान पर, बीवी है तो शोहर पर, बेटी है तो माँ बाप पर, माँ है तो बच्चों पर, बहन है तो भाइयों पर, सबसे कट कर अपनी तवज्जो को बनाने वाली कानितात, हाफिज़ात लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, अपने आँखों की, अपने बुर्क़े की, अपने जिस्म की, अपने एक एक आज़ू की हिफाजत करने वाली, जिस हिफाजत की अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है उस ज़िम्मेदारी को उठाने वाली अल्लाह इतने तारीफ़ों वाले अल्लाह ऐसी औरतों की तारीफ़ कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत देर तक तमहीदी बात जो बोले उसमें कि अल्लाह ही तारीफ़ों के हक़दार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम के हक़दार हैं। क्यों बोला? ये दो हस्तियाँ, एक अल्लाह की ज़ात है, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुरान जिब्राइल के ज़रिए लेकर हम तक पहुँचा रही क्या? नेक औरतें। अल्लाह तारीफ़ कर रही नेक औरतों की। कौन तारीफ़ कर रही? अल्लाह, जो तारीफ़ों के हक़दार हैं उन्होंने तारीफ़ कर रही नेक औरत की। तो नेक बनो, फ़स्सालिहात, नेक बनो, अच्छे बनो। क्या नेक बनो का क्या मतलब? जिस तरह भूखा इंसान रोटी की तलाश में कोशिश करता, सुबह से शाम तक कोशिश करता, इस तरह औरत नेकियों को तलाश करना, काम कर 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 करके थक जाना, थक 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 करके नेकियों के कामा करना। अल्लाह फरमाता है इनो फ़स्सालिहात, नेक औरतें, इनो नेक औरतें जिनकी सोच अच्छी, जिनका काम अच्छा, जिनके बोल अच्छे, जिनका पकड़ना अच्छा, जिनका चलना अच्छा, जिनका सुनना अच्छा, इनो असल नेक औरतें। कल हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकातुहू के बेटे व्हाट्सएप में हमें हमारे ग्रुप में भेजे थे, मौलवी अब्दुल लतीफ़ के ग्रुप में एक ये भेजे थे हमें, गोल्डन वर्ड्स को कहा थे, गोल्डन वर्ड्स।
उसमें हज़रत के बेटे एक बड़ी अच्छी बात भेजे थे, दिल को लगी वो बात वाक़ईतन, तुम्हें पढ़े नहीं रहेंगे शायद, पढ़ो। हज़रत लिखे थे कि टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बग़ैर पर्दे के नाचने वाले, नाचने वालियाँ इतना फेमस नहीं हुए जितना एक मुसलमान बच्ची कर्नाटक में पर्दे में होकर फेमस हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में, ज़िंदगी में, सेहत में, अल्लाह उनके घर वालों की हिम्मत में, अल्लाह सब में बरकत अता फरमाए। अकेली बच्ची नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे क्या बुलंद करी, मालूम क्या? कितनी बच्चियां आज टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपनी इज्जत का सौदा कर रही। अल्लाह उनको हिदायत देना, उन्होंने भी हमारी बेटियां, उन्होंने भी हमारी बहनें, उन्होंने भी हमारे माएँ, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत देना, अगर उनके हक़ में हिदायत है। मुसलमानों का नाम रखकर अपनी इज्जत का सौदा कर रही। उनको मालूम नहीं हो रहा है कि दुनिया फ़ानी है, आखिरत बाकी है। उन्होंने इतना फेमस नहीं हुए जितना फेमस अल्लाह एक पर्दे में रहने वाली औरत को फेमस करके दिखाया। अल्लाह पूरी उम्मत की औरतों को ये पैगाम दिया कि एक पर्दे में रहने वाली बच्ची जब अल्लाह अकबर का नारा लगाई तो पूरा हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया गूंज उठी। एक बच्ची पर्दे में, बुर्क़े में, अल्लाह अकबर। पूरे न्यूज़ चैनलों में उसका नाम, पूरे व्हाट्सएप के स्टेटसों में उसका नाम, इंस्टाग्राम में उसके पोस्टां, ट्विटर में उसके पोस्टां। हर नौजवान उस बच्ची को शेर के साथ तशबीह दे रहा है। पूरे मुसलमान, यहाँ तक कि हमारे जमीयत के जो बड़े बड़े उलमा हैं उस बच्ची को दुआएं भी दे, ऊपर से पैसों का इनाम भी दिए। एक बच्ची, एक उम्मत की बेटी पूरे हिंदुस्तान को हला को छोड़ डाली। तो यही तो मैं 7 साल से बोलते आ रहा हूँ तुम ना, कि हज़रत फ़ातिमा जैसा हौसला पैदा करो, हज़रत फ़ातिमा जैसा पर्दा पैदा करो, हज़रत खौला बिनत सालबा जैसी शुजाअत पैदा करो, हज़रत अम्मी खदीजा जैसी सखावत पैदा करो, हज़रत अम्मी आयशा जैसा इल्म पैदा करो, हज़रत हफ्सा जैसी शुजाअत पैदा करो, हज़रत जुवैरिया जैसी सखावत का हाथ पैदा करो। अल्लाह अकबर। हज़रत सफ़िया जैसी शुजाअत पैदा करो, हज़रत खनसा जैसा सब्र पैदा करो, हज़रत सुमैया जैसा सब्र पैदा करो। हमारी उम्मत की माएँ हैं, हमारी शान ये। एक बच्ची पूरे हिंदुस्तान को हला को छोड़ डाली, पूरे के पूरे थक्के पीके हो गए वो पर्दे में रहकर। तो ये हमारी उम्मत की शान ये। अल्लाह कहता है कि मेरे लिए नेकी के काम करो, मेरे लिए। अपने शोहर की खिदमत शोहर के लिए नहीं, मेरे लिए करो। नेकियां मेरे से मिलने वाली हैं, शोहर से नहीं। ये बात अच्छी तरह याद रखो मेरी। नेकियां कौन देते सो? अल्लाह, शोहर नहीं। तो फिर हमें किसके लिए काम करना? अल्लाह के लिए। बच्चों की परवरिश करो, बच्चों को पालो, बच्चों को नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, बड़ा करो। किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्यों? अगर बच्चों के लिए पाले तो वही बच्चे जब तुम ना घर से निकालती, वही बच्चे जब तुम ना जवाब देती, वही बच्चे जब तुम ना ये करती तो तुम्हें बद्दुआएं डालती उनको। माँ बाप की खिदमत करो, किसके लिए? सास ससुर की खिदमत करो, किसके लिए? इसलिए कि बदला कौन देता सो? अल्लाह देता सो। भाई बहनों की खिदमत करो अल्लाह के लिए। समझ में नहीं आ रहा है? काम करने होता नहीं तलाक ले लो, काम करने होता नहीं तलाक ले लो। काम करने नहीं होता तलाक ले लो। अल्लाह अकबर। हमारी बच्ची कामा कर सकती नहीं, हमें हमारी बच्ची को ऐसा नहीं पाले, तलाक दिया लो। हमारी बच्ची 9 बजे उठने वाली, 5 बजे उठ सकती नहीं हमारी बच्ची, तलाक ले लो।
तो मैं हंसते रहेंगा, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है इन बातों पर। हो रही तलाक आज, बाप सपोर्ट करता बेटी का, माँ सपोर्ट करती है बेटी की, हालांकि वही माँ पूरी ज़िंदगी ससुराल में तकलीफ़ों से जी रहती है। वो माँ अपनी बेटी को यह समझा को नहीं बोलती कि बेटी तू तो भी बड़े अच्छे दिन देखी है, मैं तो वो दिन भी नहीं देखी माँ। शोहर के घर में तकलीफ़ांस माँ, जाको सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार माँ, इबादत कर माँ, अल्लाह के साथ रोको, अल्लाह के सामने रोको सुना माँ, अल्लाह दिलाम बदलाने वाले माँ। जा माँ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार माँ। दुनिया कैद खाना है मोमिन के लिए, आखिरत जन्नत है माँ। हाँ चंद दिन की ज़िंदगी सब्र कर ले माँ, अल्लाह को राज़ी कर ले माँ। ये बोलने के बजाय तो आजा माँ देख लेंगे, हमें ही ले आजा। पूरे गांव से क्या पूरी दुनिया से लड़ती हमें। और वो बच्ची को सास 9 बजे उठी बच्ची, रती चाय बना। हमारा अम्मी बोले क्या, तो बोले तो आ जाओ मैं चल जाती हूँ। 9 बजे उठी है सो बच्ची। तो ये जुल्म सिर्फ बच्चियां कर रही नहीं, ससुराल भी कर रही जुल्म। खुद की बेटी 11 तक सोती थी तो थकिया डालते थे, बेडशीट उड़ाते थे, रूम लॉक करते थे, बोलते थे बच्ची थक गई है, कौन भी डिस्टर्ब करो ना को। लेकिन बहू क्या कि पाप सर के दर्द से सोगी, पेट के दर्द से सोगी, क्या कि बीमार होकर सो गई, लो पूरा ख़ानदान मिसकॉल चला रहता है, पूरा ख़ानदान मैसेज चला रहता है, हमारी बहू 12 तक सोई है आज। खुद की बेटी 11-11, 12-12 तक सोई तो क्या फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन बहू क्या कि सो गई 8 तक, मोहब्बत से समझा लेना। नहीं, तुम्हारे अम्मा के घर के क़ानून सब यहाँ चलते नहीं माँ, वो सब तुम्हारा अम्मा घर में रख लियो, यहाँ हमारा क़ानून अलग। अल्लाह अकबर, ये दर्दित रह गया 7 साल से। उम्मीद है इंशाअल्लाह तुम्हें तो भी इन बातों को ले लेकर अमल करती हो, इंशाअल्लाह करती कि नहीं इंशाअल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह कहता है फस्सालिहात, नेक बनो। अल्लाह बोल रहा है जो तारीफ़ों का हकदार है, जो कुदरतों का मालिक है, उन्हें तारीफ़ कर रहा है तुम्हारी। फस्सालिहात, नेक बच्चियाँ, नेक माएँ, नेक बीवियाँ, नेक बेटियाँ, नेक बहनें, अल्लाह तारीफ़ कर रहा है। तो नेकी के कामों के लिए भागो, नेकी के कामों के लिए फ़िक्र करो। अपने घर के कामों से फारिग होकर मुसल्ले पर बैठो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, अपने दिल को खाना दो। जिस्म को तो खाना दे रही, दिल को खाना कहाँ दे रही? गीबतों से दिल को बीमार बना रही तुम्हें, चुगलखोरी से, गीबतों से, कीने से, बग़्ज़ से, हसद से, चाड़ियों से, ये तुम्हें अपने दिल को बीमार करा रही सो। तो पहली चीज़ अल्लाह तारीफ़ करता फस्सालिहात, नेक औरतें। कानून बन गया है कि जवान बच्चियां अमल करो, माएँ अमल नहीं करती, सासा अमल नहीं करते, फुफुआ अमल नहीं करते, खाला अमल करते नहीं। कितनी बच्चियों को हम देखें शादी से पहले मुत्तकिया, परहेज़गार, तक़वे वाली, अमल वाली, तहज्जुद गुज़ार, रोज़े रखने वाली, सदक़ा खैरात करने वाली, शादी के बाद वो क्या नहीं हो जाता मालूम नहीं, समझ में आता मालूम नहीं कि नमाज़ें क़ज़ा हो रही है, कुरान नहीं पढ़ रही है। क्या बहाना? बच्चा बहाना, छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा। वो बच्चा भी सोचता रहता है अगर मैं बहाना बना हूँ तो बेहतर था मैं दुनिया में नहीं आना था। अल्लाह के सामने जा खड़ने के वास्ते बहाना क्या बना रही कि हज़रत मैं बच्चे को बराबर टाइम पर दूध पिलाना, बच्चा कपड़ों में पेशाब कर डालता है। कितने बहाने। शादी में भी वो बच्चे को बुला लग जाती, लेकिन दावत में फ़र्क आता है, वो बच्चे के साथ है। दावत बराबर उतर जाती ना, कभी फ़र्क आती है वो बच्चे से दावत में। 3 दिन रस्मा चलन दे, पैदाइश बच्चे को कितना संभाल लेती देखना। फ़र्क आता नहीं, तब फ़र्क आता नहीं। दावतों में फ़र्क आता नहीं, सफ़रा में फ़र्क आता नहीं, रस्मा में फ़र्क आता नहीं। फ़र्क कहाँ जाता है? नमाज के टाइम पर फ़र्क आ जाता है। क्या माँ नमाज़ पढ़ रही है क्या माँ? अगर हमारे बच्चियों को पूछे तो नहीं हज़रत बच्चा बहुत ज़्यादा सताता है।
और ताज्जुब होता है आजकल के बच्चों को। हमें देख रही कि बच्चे रात में ज़्यादा सताती, दिन में सोते रहती हूँ। अल्लाह के बंदे, कुरान पढ़ेगा हमारा टाइम नहीं हजरत, घर के काम बल्ला के ही। तो चलो भाई घर के काम कर रही, शायद चलो ससुराल को पूछेंगे क्या हमारी बच्ची मदरसे की बच्ची तुम्हारे घर को आई है बहू बन को, क्या तुम काम कर रही है क्या आपा? क्या बोलती लियो हजरत, उन्हें उठती सोत बच्ची 11 बजे, खाना भी मैं पकाती हूँ, बर्तना भी मैं धोती हूँ, कपड़े भी मैं धोती हूँ, तेरा क्या मकाम मांगा? तो नहीं हजरत फ़ोन से फुर्सत मिलती नहीं है, काम नहीं, घर के काम से जिस्म को सुकून मिलता है और अल्लाह की इबादत से दिल को सुकून मिलता है। याद रख लो ये बात, घर के कामों से जिस्म को सुकून मिलता है, बोलो जिस्म को सुकून मिलता है, अल्लाह की इबादत से दिल को सुकून मिलता है। दो का सुकून भी ज़रूरी है। तुम्हें एक सुकून देखो, दूसरा सुकून नहीं दिया तो भी मुसीबत, दूसरा देखो पहला नहीं दिया तो भी मुसीबत। दो भी होना, घर के काम भी होना, अल्लाह का जिक्र भी होना। हमें नौकरानी, हाँ नौकरानी आज तुम्हें, लेकिन नौकरानी ऐसी नौकरानी नहीं। नौकरानी का क्या मतलब? तुम्हें अगर बच्चे के लिए खिदमत करे, शोहर के लिए खिदमत करे, बाप के लिए खिदमत करे, भाई के लिए खिदमत करे, जन्नत मिल रही है सो तुम ना, क्या मिल रही है सो? हाँ, घर में 10 भवान थे, सास ससुरे ऐलान करे, सुबह ही उठ को हमने तहज्जुद में कौन चाय बना के देती कि उनको रोज़ाना 12 लाख का जेवर गले में। कितने लाख का? कितने बजे तहज्जुद में क्या बना के देना सो ज़ोर से? कितने बजे तहज्जुद में? 10 बजे नहीं, 3 बजे। तो कितने भवा ही सो? ज़ोर से 10 भवा ही सो। किचन में कितने आदमी की जगह रहती है? एक नहीं तो 2 आदमी की। तो अभी ये बात पूरी छोई नहीं रहती, 10 जने उठ को भाग के रहती हो। रात में क्या एक जनी चूल्हा पकड़ ली रहती है, एक जने फ्रिज पकड़ ली रहती है, एक जने शक्कर का डब्बा पकड़ ली रहती है, एक जनी चाक पत्ते का डब्बा पकड़ ली रहती है, एक जनी सास से अंगूठ पकड़ ली रहती है। सास ससुरे पूछती हम ना कहीं माँ पकड़ लिया तू? कहीं तो फर्स्ट तुम ना पकड़ी हो, तुम्हें बोल डालो मैच बनाना बोलो फर्स्ट तुम ना। देखो उन्होंने तुम ना पकड़ेश नहीं, उन्होंने सभी डब्बे को फ्रिजा को चूल्हा को पकड़ ले, मैं तुम ना पकड़ ली हूँ, तुम्हें मुझे बोलना सो मैं चाय बनाती हूँ। कितने लाख का जेवर आ रहा हो? खाली 12 लाख का जेवर। या अल्लाह, कितनी कदर आ जाती नहीं उसकी, जिंदगी में सुने नहीं रहते। 12 लाख का जेवर कितने बल्लाक जने आंखें उड़ के रहती। इतने लाख का जेवर भी है तो क्या, करोड़ों का भी है। तो मेरा अल्लाह क्या बोल रहा है? बच्चों की खिदमत करो, शोहर की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। 12 लाख का जेवर नहीं, इस दुनिया क्या, इस दुनिया से 10 बड़ी वती जन्नत दे तुम्हें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह नहीं बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह क्या बोले? इस दुनिया से 10 बड़ी वती जन्नत मैं दे दूँ। सिर्फ क्या करने की वजह से? खिदमत करने की वजह से। क्या करने की वजह से? इस दुनिया से 10 बड़ी वती जन्नत। या अल्लाह, अल्लाह हम सबको इसका यकीन नसीब फरमाए। समझ में नहीं आ रहा बच्चियों को, औरतों को कि जन्नत कितनी बड़ी नेमत है, तुम ना समझ में नहीं आ रहा है। जो रोज़ाना छोटी छोटी खुशियाँ ही नहीं, जो तुम ना मिलते ही नहीं। अल्लाह ये इशारा देता है कि जब तुझे छोटी सी खुशी मिलती है तो तू कितना खुश हो जाती है, लेकिन मरने के बाद सबसे बड़ी खुशी जन्नत। मरने के बाद सबसे बड़ी खुशी क्या? जन्नत। वो देने के लिए मैं तैयार हूँ।
दुनिया में जो छोटे छोटे गमा ही, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ाँ हैं, अल्लाह वो देखो बोल रहा है ये छोटे छोटे गमा, मुसीबतां, परेशानियाँ, तकलीफ़ां तो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है, तो जहन्नम जो सबसे बड़ी तकलीफ़ की जगह, मुसीबत की जगह, परेशानियों की जगह, गमों की जगह, वो इस कैसे बर्दाश्त कर सकती मेरी बंदी। तो हम इनाम के लिए नहीं, नेकी के काम करना अल्लाह के लिए है। जन्नत तो मिल जाती हमना इंशाअल्लाह, लेकिन कौन मिलना समना? अल्लाह मिलना सो। कौन मिलना सो? जन्नत नहीं, जन्नत तो मिल जाती इंशाअल्लाह, जन्नत में अल्लाह मिलना हमना, अल्लाह का दीदार होना हमना। इसलिए हमें तहज्जुदों में रोते ही सो, नमाजों में रोते ही समय। तो नेक बनना है इंशाअल्लाह, नेकी के काम ढूंढ ढूंढ को करना। कौन से नेकी के काम से? अल्लाह अकबर। बनी इसराइल की औरत, कभी भी एक किस्सा बोल तो मेरे आंखों में पानी आ जाता। पूरी जिंदगी अपना जिस्म बेची, अपना जिस्म जिना, पूरी जिंदगी अपना जिस्म बेची। सारे लोग उसके ऊपर लेबल लगा लेते जानिया का, जिस्म बेचने वाली औरत। कौन इज्जत देते हैं आज पापा ऐसे आपा को? ऐसी औरत की इज्जत कौन करते हैं आज? कौन करते हैं? बाजू बिठा लेते नहीं, आए तो बीट को चली आती। बाजारी औरत, गलीज औरत, जानिया औरत, जिस्म बेचने वाली औरत, मंखो औरत, चुंखो औरत। हमारे बच्चा का साया भी इसके ऊपर पड़ना नहीं, हमारे घर के ऊपर भी ये गलीज का साया पड़ना नहीं। कैसे कैसे बातें इस्तेमाल करती मालूम क्या लोग? या अल्लाह, ऐसी औरत रास्ते से चलने का अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही सो। कौन बोल रही सो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलने का अलग है। अब देखी एक कुत्ता कुएं में झांक रहा है, पानी बहुत नीचे है, पानी बॉडी में बहुत नीचे है। पाप कुत्ते को अपड़ रहा नहीं। पाप कुत्ता बाहर बैठ गए, प्यास की वजह से जबान पूरी बाहर लटक गई, हाँफता है। वो औरत आई चलने को, देखी पाप, रहम मांगा उसे कुत्ते के ऊपर। जो कपड़े निकाल को गुनाह करती थी, जो कपड़े निकाल कर अपने जिस्म को बेचती थी, वो औरत अपना दुपट्टा निकाल को, अपने मौजे को बन को, अपने जूते को बन को नीचे डाली, पानी में डाल को पानी ऊपर उठा को उस कुत्ते को पिलाई ना। अल्लाह को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अल्लाह उसे जन्नत ही दिया ले। क्या दिया ले अल्लाह? या अल्लाह, जिन कपड़ों को निकाल कर गुनाह करती थी, मेरा अल्लाह उन्हीं कपड़ों को जरिया बना को, उन्हीं कपड़ों को जरिया बना को मेरा अल्लाह जन्नत दिया ले। इसीलिए अल्लाह फरमाती है अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा। मेरी बंदी तो टेंशन ही लेना को, तू मेरी है। कौन तुझे पकड़ा लेंदे नहीं पकड़ा लेंदे, मैं ही पकड़ा ले। तो कौन तुझे याद करेंदे नहीं याद करेंदे, मैं याद कर दूँ। कौन तेरी तारीफ करेंदे नहीं करेंदे, मैं ही कर दूँ। कौन तेरी इज्जत करेंदे नहीं करेंदे, मैं ही कर दूँ। कौन तेरी कदर करेंदे नहीं करेंदे, मैं ही कर दूँ। बेटा घर से निकाल डाले रोती है, तू सुकून ला ले कि तेरा अल्लाह अभी भी जिंदा है। शोहर गालियां बक डाले रोती है, रोना को मैं हूं तेरे साथ। छोटी मासूम बच्चियां गलती कर डाले, माया कैसा मार डालती। कभी मारे आज तक बेल्टा तोड़ डालती, लकड़ियां तोड़ डालती, लाता धर डालती, सूरत पो बर्तन उठा मार डालती। कभी मारे आज तक कितने गलत कामा करती हमें। कभी थू क्या हमना, कभी कुछ बोलिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तोहमत लगी तो अल्लाह को संभालने नहीं हुआ।
हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया। ऐ हारून की बहन, तुम्हारा अम्मी तुम्हारा अब्बा ऐसा काम करे नहीं, तो ये इतना बड़ा गलीज़ काम कर को आगी ना। ये बच्चा कहाँ का, तुझे शादी नहीं हुई है, बच्चा कैसा हुआ? तो अल्लाह को संभालने नहीं हुआ। अल्लाह छोटे बच्चे को ज़बान दिया है, अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान दिया है। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, हमारा अम्मी की गलती नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला है। हमारा अम्मी मासूम है, हमारा अम्मी क्या भी बोलो ना को, हमारा अम्मी बहुत अच्छे हैं, हमारा अम्मी अल्लाह के हुक्म से ये बच्चा पैदा करे हैं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा नाम ईसा इब्न मरियम है। अल्लाह बच्चे से बात करा रहा है। किस पर तोहमत लगी? तो हज़रत मरियम पर तोहमत लगी। अल्लाह बच्चे से बात कराया, हज़रत मरियम को पाक दामन बनाया। जब हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी, उम्मत को बताना था, उम्मत की बेटियों को, माओं को, बीवियों को बताना था कि तुम्हारी अल्लाह कितनी कदर करता है। इंसान तुम्हारी कदर करते नहीं, वो इंसान के वास्ते तुम्हें अपना जिस्म बेच डालती हैं, अपनी इज़्ज़त बेच डालती हैं, अपने माँ बाप की फ़िक्रें बेच डालती हैं। इंसान के वास्ते अपने माँ बाप को छोड़ को चले आती, घर से भाग को चले आती, मालूम नहीं ऐसा का मोहब्बत करते रहती। लेकिन अल्लाह बताना था कि अल्लाह उम्मत की माओं से, बेटियों से, बीवियों से कितनी मोहब्बत करता, अल्लाह ये बताना था। तो जब अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी, तो अल्लाह किसी बच्चे से बात नहीं करवाया, बल्कि अल्लाह ख़ुद कुरान के आयतें उतार डाले। अल्लाह बात करे। हमारी उम्मत की माँ हज़रत अम्मी आयशा, जब माँ की तारीफ़ करा है तो बेटियों की करता नहीं क्या? बोलो तुम्हें ना बेटियाँ उनके, अम्मी आयशा की बेटियाँ कौन ना? जब माँ की जो तारीफ़ कराया है तो बेटियाँ की तारीफ़ नहीं करता? अल्लाह करता है बेशक। इसीलिए अल्लाह बोल रहे हैं नेक बनो, छोड़ा लो गलत कामा। अल्लाह खुद कहता खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्यआ, मेरे बंदे ऐसे हैं जो गलत काम भी कर लेती। अल्लाह खुद बोल रहा है कर लेती, अच्छे काम भी कर लेती, गलत का नमाज़ां भी पढ़ लेती, टीवी भी देख लेती, रोज़े भी रख लेती, गालियाँ भी दियालती। लेकिन मेरे बंदे क्या कहते, तो मेरे गलती होने के बाद माफ़ी भी मांग लेती। गलती होने के बाद क्या भी मांग लेती? माफ़ी भी मांग लेती हूँ ना। माफ़ी मांगे बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह बोल रहा है। तो क्या हक़ अदा कर सकते हैं हम अल्लाह का? बोलो। कोरोना में तड़प तड़प को मर गए आदमियाँ, तड़प तड़प को ऑक्सीजन हटा मर गए आदमियाँ। मैं देखा रामू समुद्र में दो छोटी छोटी बच्चियाँ पप अपनी माँ की कब्र के सामने खड़े होकर, अपनी माँ के जनाजे के सामने खड़े होकर चीखा मार मार को रोको, पड़ गए बच्चियाँ। वो मेरा आँखों में पानी मंजे नबी याद आ गए वो वक्त। छोटी बच्चियाँ, कितनी उम्र उनकी? ज़्यादा 10 साल रहेंगे होता। आपको भी याद रहेंगे पापा। 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियों की अम्मी इंतकाल हो गए। हमारे बाबा भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बीवी तो पाप बेंगलुरु वाले, पाप रोते रोते बेहोश हो गए थे हम अपने शोहर की फ़िक्र में। शोहर ले अल्लाह, लेकिन अल्लाह आज भी मेरे सामने ही 50 खुराना ही 19 दिला सो अल्लाह देखो आखिरत का ज़रिया बना कर रख डाला। नेकी का काम कुरान ऐसा है, बीमार पड़ गए उन्होंने, देवबंद से कुरान आए, बीमार पड़ गए। अब जो दरवाजे थे खूबसूरत दरवाजे देख रही ना, अल्लाह हज़रत बाबा भी को ज़रिया बनाया। उनकी बीवी पाप रोती रोती बेहोश हो गई। कितनी माएँ चली गई, कितने भाइयाँ चले गए, कितने माँ बेटियाँ चले गए, कितने शोहर चले गए। हमारे घर में क्या भी नहीं हुआ ना, हमें अच्छे नहीं कि हमें क्या अच्छे काम कर ले,
नहीं, टाइम दिया अल्लाह, क्या दिया सो? टाइम दिया सो कि तुम्हारे घरों में भी ऐसा रो सकते थे, तुम्हारे बच्चियाँ, तुम्हारे शोहर, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ सब खड़े होकर तुम्हारे सामने रो सकते थे, लेकिन मैं रोने दिया नहीं। इसका क्या मतलब? फिर अपनी मनमानी चलाओ? नहीं, मेरे से डर को ज़िंदगी गुजारो, मेरे सामने झुको, मेरे सामने हाथ उठाओ, मेरे से माफ़ी मांगो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से माफ़ी मांगो, अपनी गलतियों से तौबा करो। तो अल्लाह फरमाता है नेक बनो, नमाजों में वक्त गुजारो, ज़िक्र अस्कार में वक्त गुजारो, छोड़ो शादियाँ, छोड़ो फंक्शना, छोड़ो दावतां। क्या है उसमें? सुकून नहीं है, टेंशन ही है। कौन नाराज हो जान दे, फ़र्क क्या पड़ता है? हमारी नीयत अच्छी है, हमें गुनाह से बचना चाह रही, इसलिए नहीं गए। नमाज ख़ज़ा हो जाती है, बेपर्दगी ज़्यादा, कैमरे में पड़ जाती, खुल्लम खुल्ला इज्तिमाई तौर पर गुनाह, बच्चे बच्चियाँ सब मिल को गुनाह करते। हाँ, वैसी जगह पर वक्त गुजार ले को रस्मा रीता रिवाजा छोड़ने तैयार नहीं। कितने अच्छे अल्लाह देखो, उसका खा को, उसका पी को, उसका पहन को, उसका वर्ड को, उसके दिए हुए घर में रहकर, उसके दिए हुए रिश्तों से खुश रहकर उसी की नाफरमानी कर रही, फिर भी क्या अभी बोलता है देखो, इंतज़ार करता अच्छा मेरी बंदी आज नहीं तो सब आती, मेरी बंदी आके माफ़ी मांगती, मेरी बंदी आको रोती है मेरे सामने, को अभी जब लक है, अभी भी इंतज़ार कर लक है, अभी भी हम ना देख रहा है, अभी भी हमारे दिलों को देख रहा है, अभी भी हमारे आंखों को देख रहा हूँ। एक बाप को देते सो इज़्ज़त अल्लाह को देते नहीं, एक शोहर को देते सो इज़्ज़त अल्लाह को देते नहीं, एक बेटदा को देते सो इज़्ज़त अल्लाह को देते नहीं। लेकिन हमारी कितनी इज़्ज़त करता देखो, कितना ख्याल करता देखो। इसलिए ख़ुद अल्लाह बोल रहा है कि नेक बनो, मेरी बंदियाँ नेक बनो, अच्छे बनो, उसे राज़ी करने वाले काम करो, उसे नाराज़ करने वाले काम मत करो, अच्छे काम करो, नेक बनो। तुमने क्या मालूम मदरसे में बच्चियाँ आने से लेकर जाने तक हमने कितना टेंशन रहता है। आने से ले को जाने तक, बच्चियाँ घर से निकले फिर घर को जाने तक कितना टेंशन रहता है। खाली एक 40-50 बच्चियाँ, बालिग बच्चियाँ आ रही सोता, बकिया सब छोटी बच्चियाँ बड़ी आ पाएँ। ये सिर्फ जो 40-50 बच्चियाँ जो आ रही, बालिग बच्चियाँ, शादी लायक बच्चियाँ, खाली नो घर से निकल को मदरसे का आने तक रोज़ाना 2-2 रकात पढ़ती है। मैं हमारी खाला, हमारी बीवी सब भी, कि अल्लाह हमारी इज़्ज़तों को बचा ले या अल्लाह, हमारे मदरसे की इज़्ज़त को बचा ले या अल्लाह। कहीं को तो कोसी बच्ची के दिमाग पर कोसा भूत सवार हो जाता मालूम नहीं, उन्हें कब क्या फ़ैसला कर लेती मालूम नहीं, कब कहाँ से निकल जाती मालूम नहीं, पूरा वबाल किस पर आ जाता? मदरसे पर आ जाता। हमारे बच्ची मदरसे गई, अब तक वापस आई नहीं। कितना डरती हमें। तो नेक बने तो भी आज डर लग रहा है कि वो नेकी के अंदर कान तो बुराई छुप को है क्या कि को बुरखा पहन को गलत काम करती, मोमिन बंद को गुनाह का काम करती। माफ़ी मांगते हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं है हिम्मत से, वो भी। और ऊपर से क्या, अपनी आशनियों को, अपने फ्रेंडों को सब बोल लेना, गुनाह का काम कर रही सबको बोल ले फिरना। तो इसलिए अल्लाह कहता है कि नेक बनो, अच्छे बनो। दूसरी सिफत अल्लाह कहता है कानितातुन, बीवी है तो पूरी तवज्जो शोहर ही छरना। कौन रहना? शोहर रहना, हटना नहीं तवज्जो। जैसे फ्लाइट चलाने वाले
पायलट को हम देखे रहती कि वो दो सामने बैठे रहती, उनके पीछे एक डोर लगा होती, जो 400-500 का मजमा जो पीछे बैठा रहता ना, उन्होंने पायलट को नहीं देख सकते, लेकिन ड्राइवर को भी बस में हमें देखे रहती, खाली उसे एक बैठने के वास्ते एक सीट बना कर रहती, उसके पीछे कमियाँ लगा कर रहती, वत्ता हाँ वत्ता ख़तरा नहीं। जितना ख़तरा किस में है? फ्लाइट में है। डिस्टर्ब पब्लिक से नहीं होना। पब्लिक बार बार आती रही, हमें भी एक बार अबरांग देखना, हमें भी एक बार आसमान को देखना, हमें एक बार दरिया को देखना, कहाँ पायलट साहब रहती ग्लास पोछो, कहाँ पायलट साहब रहती झुकाओ, कहाँ पायलट साहब रहती उठाओ, का तो 400 आदमियाँ सीधा कब्रस्तान जाती। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना को उनके पीछे एक रूम बना को छोड़ डाल को डोर लॉक कर दो। पायलट के पास कोई नहीं जाना, कहेगा तो बड़ी जिम्मेदारी, 400 आदमियों की जिम्मेदारी, ले जाकर उनको सही सालिम ज़मीन पर उतारना, आसमान पर ले जाकर फिर ज़मीन पर उतारना, डिस्टर्ब नहीं। इसी तरह ऑफिस में देखे रहती, ऑफिसों में बड़े बड़े ग्लास लगे रहती, वो ग्लास क्या कहते तो आईने बाहर से जितने भी जाते रहती उनको नज़र आता है, बाहर से जाने वालों को अपनी सूरत सब नज़र आती, लेकिन अंदर काम करने वालों को नज़र नहीं आता। अंदर जो काम कर रही ना उनको नहीं देख सकते, कहीं का तो उनको डिस्टर्ब करती, इसलिए ऐसा ग्लास डालती कि बाहर से अपना फेस देख ले सकती, जैसा हमारे घर में आईना रहता है, हमें अपनी सूरत देख ले सकती, पीछे वाला अंदर वाला क्या काम कर रहा है वो नहीं देख सकते। इसलिए ऐसा आईना क्या डालती कि अंदर डिस्टर्ब नहीं होना, तवज्जो एक ही, जैसा खाना पकाते वक्त तवज्जो, शक्कर नहीं डालना, नमक डालना, प्याज डालना, कोथिमीर डालना, पुदीना डालना, कितना नमक डालना, कितना मसाला डालना, तवज्जो। इसी तरह बीवी के तवज्जो सिर्फ शोहर, मैं क्या काम करी तो मेरे शोहर खुश होती, मैं क्या काम करी तो मेरे शोहर नमाजी बनती, मैं क्या काम करने से मेरे शोहर मेरी हर बात पर चलती। सोचना, फिक्रे करना, ये तवज्जो बनाना, मतलब क्या? शोहर को नेक बनाने की कोशिश। तवज्जो पूरी एक कानितातुन, अल्लाह कहता बड़ी ज़बरदस्त औरत, अपनी पूरी तवज्जो शोहर, अपनी पूरी तवज्जो बच्चे, अपनी पूरी तवज्जो माँ बाप, अपनी पूरी तवज्जो भाई बहनें, तवज्जो हटी तो समझो गुमराह हो जाती। तीसरी चीज़ अल्लाह कहता है हाफिज़ातुल लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, हिफाजत करो जिन चीज़ों की अल्लाह हिफाजत की ज़िम्मेदारी दिया है। क्या हिफाजत की ज़िम्मेदारी दिया अल्लाह? ये पूरा का पूरा जिस्म शोहर की अमानत, आंखें शोहर की अमानत, ज़बान शोहर की अमानत, कान शोहर की अमानत, हाथ शोहर की अमानत, पाँव शोहर की अमानत। पर्दे में रहो, शोहर की अमानत का ख्याल रखो, ख़यानत करो न को, शोहर के माल की हिफाजत करो, माला में कपड़े में बेकार चीज़ों में वेस्ट मत करो, शोहर के माल की भी हिफाजत करो, शोहर ने इस वक्त में अपने इज़्ज़त की भी हिफाजत करो, शोहर नहीं बाप है, बाप के अम्मी अब्बा के माल की भी हिफाजत करो, अम्मी अब्बा घरा में नहीं इस वक्त अपने नाम की, अपनी इज़्ज़त की, अपने जिस्म की हिफाजत करो। बेटियां नहीं, अब्बा नहीं तो बेटियां अपने जिस्म की हिफाजत, माँ है, बच्चे नहीं इस वक्त में अपने जिस्म की हिफाजत, बहनें ही तो भाइयाँ नहीं इस वक्त अपने जिस्म की हिफाजत। घरों में नेक बनो, नहीं आज उल्टा मदरसों में नेक बनो, घरों में जैसे चाहे वैसा रहो। भाई मदरसे में तुम्हें नेक बनने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ब खुद नेकी आ जाती है मदरसे में, कहीं का तो नेकी का माहौल है। असल नेक बनना सो घर में है। इसीलिए कल हमारे हज़रत मुज़म्मिल हज़रत का क़िस्सा एक पढ़ लगता याद आ गया। हज़रत बोल रहे थे, एक आदमी फ़ोन किया कहता हज़रत को, हज़रत मेरी जोरू बोल रहा कहते रो रहा कहते, क्या हज़रत मेरी जोरू को बोल रहा कहता और रो रहा है कहते। हज़रत बोले कहते जी पूरा रो डालो फिर बोलो, नहीं तो बोल डालो
मैं तुम ना रोने का वास्ते टाइम देता हूँ। कई को रोते ही बोलो तो बोला कहता हजरत मेरी जोरू मर गई। क्या बोला कहता हजरत मेरी जोरू मर गई। हजरत बोले कहते दुनिया में पहले मर्द है तुम्हें जी कि जो जोरू के मरने पर इतना रोते सो। कई को तो शोहर मर गया तो बीवी बड़ा रोते पाप, लेकिन बीवी मर गई तो शोहर को मच्छर काटे सका कहते। क्या काटे सका? रद्दी खुद दुखता फिर नहीं दुखता। अच्छा तो वैसा बीवी मरते ही शोहर को सबसे ज्यादा खुशी कि कौन चलेगी? जोरू चलेगी। तो नहीं हजरत बड़ा दिल से मोहब्बत करता था, मर गई। अच्छा छोड़ो भाई, मुकद्दर क्या कि बोलो। तो हजरत औरतों को इद्दत है, औरतों को इद्दत है। शोहर मरने के बाद कितने महीने? 4 महीने 10 दिन। कितने महीने? फ़ोन आती मंजे हजरत कौन की? हजरत बोले 4 महीने 10 दिन नहीं सका, 40 दिन हम एक ही जगह बैठ गए तो भी अदा हुआ था कितना। फ़र्ज़ नमाज़ान 4 की जगह 2 पर्दा लुट का जाओ, कैसा 4 पूरे हो जाती हैं? हो जाती हैं भाई। तो औरतों की इद्दत कितने दिन है? गौर से जोर से 4 महीने 10 दिन। भूलना नहीं है। बोलने का फ़र्ज़ तुम्हारा, बैठने का फ़र्ज़ उनका। लेकिन कोई पूछे तो साफ बोल दो 4 महीने 10 दिन। तो हजरत मर्द बने को कितने दिन हजरत इद्दत क्या कहते हो? किसे? या अल्लाह। हजरत भी मजाक के मूड में थे। कहते हजरत बोले कहते देख बा, औरत से भी ज़्यादा हक मर्द का। अल्लाह मर्द को फजीलत दिए, इसलिए तो 8 महीने 20 दिन बैठ। कितने महीने? 8 महीने। हजरत तो इतने दिन बैठने नहीं होता। फिर पूछा कहीं को, मतलब क्या? कि मतलब ये है कि आज बीवी मरती है तो शोहर को तकलीफ ही होती नहीं। माँ मरती है तो बच्चा को तकलीफ ही होती नहीं। बेटी मरती है तो बाप को तकलीफ ही होती नहीं। बहन मरती है तो भाई को तकलीफ ही होती नहीं। तकलीफ खामखा तुम्हें उठाते सो, मर्दों को तकलीफ नहीं होती। मर्द घट दिल वाले, औरतें चीख मारले मारले रो रो को थक जाते सो। मर्दा चीखा नहीं मारते। कहाँ तो देखे मर्दा सलाम पीट ली सो जनाजे में। अरे देखी क्या राम समुद्र में होता है ऐसा? वैसा जनाजा उठा लेके जाते हैं तो मर्द बने भाग ले जग चीखा मार मार को रोई सो। देखी कौन रोते सो? या जनाजा घर में रहे तक चीखा क्या रहते नहीं। जनाजा घर से उठाती देख या अल्लाह मारती देख चीखा। मईत भी सोचती रहती है कितनी एक्टिंग कर रही है देखना। मैं जिंदा थी इस वक्त ये एक बार भी रोई नहीं। खांसती थी तो गालियाँ देती थी, तड़पती थी तो बेजार कर लेती थी। अब मेरा जनाजा उठता रहा तो इससे चीखा मार रही है कि पूरे घर की छत उठ जाना। अल्लाह सही मोहब्बत नसीब फरमाए, रिश्तों की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज कोई बेजार नहीं होता भाई। तो अल्लाह कहता है कि शोहर के माल में खियानत मत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपने शोहर के माल की हिफाजत करो। बेकार कामों में अपना वक्त मत लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, तवज्जो सही रखो, अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपने ज़बान की हिफाजत करो। आज माएँ जो करना वो कर डालें शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद बच्चियाँ नेक बन जाना कैसे हो सकता है? तौबा करेश ना अभी तुम्हें नमाज़ें नहीं पढ़ते लेकिन बच्चियाँ नमाज़ा पढ़ डालना। तुम्हें पर्दा नहीं करते लेकिन बच्चियाँ पर्दा कर डालना। तुम्हें जिक्र नहीं करते लेकिन बच्चियाँ जिक्र कर डालना। वरना हज़रत को फ़ोन आ जाता है, हज़रत ये क्या हज़रत तुम्हें सिखाते ही सो। मंजे ताज्जुब होता है, बच्ची 24 घंटे हमारे घर में थी या उनके घर में थी? हमारे पास आ रही है बच्ची 1 घंटा, बकिया पूरा टाइम घर में रह रही है बच्ची, स्कूल में रहे। तो हमें कहाँ से सिखाई है? हमें कैसा सिखा सकती? सोचने की बात।
250 300 बच्चे बच्चियों को हमें कैसे समझा सकती हो? तुम्हें थोड़ा सोचो। पूरा उठा के मदरसे के पर्दा डाले तो। इसलिए पहले खुद बदलो, फिर ख़ानदान बदल जाता है इंशाअल्लाह। अच्छी मिसाल देते रहती, एक अंगली हमें सामने वाले को दिखाए तो 4 अंगलियां किसे दिखाते रहती कहते हैं, हम ना दिखा लेती कहते वो कैसा दिखा लेती मुझे आज तक समझ में आया नहीं। हमें हाथ ऐसा कर ले तो गोल उड्डा बना ले तो 4 अंगलियां हम ना दिखाती, एक अंगली हमें ऐसे दिखाए तो कैसा दिखाती 4 अंगलियां हम ना। फिर भी मिसाल सेट होती है, रख ले इज्जत में तो कितने अंगलियां दिखाती कहते किसे दिखाते? 100। क्या होगा? तुम्हें ढंके ही क्या क्या? हाँ या अल्लाह। तो ये 3 आदतें अपने अंदर पैदा करती हैं इंशाअल्लाह। पहली आदत, नेक बनो। क्या बनो? कौन कदर करता है? अल्लाह कदर करता है। दूसरी आदत, अपनी तवज्जो एक रखो, तवज्जो हटाओ ना को, शौहर माँ बाप। नंबर 3, अपने जिस्म की, शौहर के माल की हिफाजत करो। अपने जिस्म की, शौहर के माल की हिफाजत करो, घर मस्त चलता है इंशाअल्लाह। एक तावीज़ दे तो ले लेती है, ले लेती हैं भाई। नवी तावीज़ है, क्या करना मालूम है? वो नहीं, वो पुरानी, वो आप नवी, आजकल नवी निकाले हूँ। क्या बोलो? मैं बोल दूँ तुम्हें, सुनो खाली। शौहर पूछा, क्या जी तुम्हारा अम्मी क्या जाती हैं? तुम्हें कैसा बोले वैसा जी? क्या तुम्हें जाओ को तो जाती हो, तुम्हें नक्को को तो नक्को। अम्मी अब्बा पूछे, क्या वहाँ मदरसे जाती है? तुम्हें कैसा बोले वैसा बा? तुम्हें जाओ को तो जाती हो, नक्को को तो नक्को। शौहर पूछा, साड़ी ले ले कांदे? तो हाँ बोल डालो नको। क्या को? तुम्हें कैसा बोले? तुम्हें ले लगे तो चलता है? वो गलीस क्या करता है, 1500 रुपये बच्चे रबाग रख लेता उन्हें। हाँ बोलो, हंदे ले लगो जीवो को। सब माया। तो कोई भी बात तुम ना पूछे तो तुम्हें फ़ौरन एक ही चेक काम, ये तावीज़ है, आज से इस्तेमाल करो इंशाल्लाह। तो मुझे दुआएं देती हैं, हज़रत बड़ी अच्छी तावीज़ दी है, रब्बा बड़ा काम कर रही है ये। तुम्हें कैसा बोले वैसा जी। क्या जी साले में नमक कम है, माफ़ कर लियो जी। अब से तुम्हें कैसा बोले वैसा पकाती हूँ। क्या जी कपड़े धोए नहीं, माफ़ कर लियो जी। अब से तुम्हें कैसा बोले वैसा धो कर देती हूँ। हर काम में तुम्हें कैसा बोले वैसा। क्या बोलो? तुम्हें कैसा बोले वैसा। इन्हें घबरा रहा था, क्या मेरी जरूरत इतनी अच्छी होगी? मोबाइल में रिचार्ज करन दे, तुम्हें कैसा बोले वैसा। मोबाइल दिलान दे, तुम्हें कैसा बोले वैसा। उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनको तारीफ करो, उनको आगे बढ़ो। देखो उन्होंने तुमना को से काम में भी रोकते नहीं, हमें वैसा नहीं। क्या जी नमक कम है, इतने दिन नमक बराबर रखो पकई, ये एक बार भी मुँह खोले नहीं। आज क्या की रहती, नमक कम है तो बग डालते इसकी हैं, कहती क्या, उसे वहाँ को गुस्सा आता। उन्हें बोलता है इतने दिन में बराबर नमक बराबर था, मैं क्या आप बोला नहीं। एक दिन के वास्ते नमक कम है बोला तो तुझे जल्दी गुस्सा आगा ना। हर काम को टोक डालना, हर काम को टोक डालना। बच्ची नमाज पढ़ी, बोलना माशाअल्लाह मेरी बच्ची बहुत अच्छी मातू, नमाज पढ़ी। उल्टा क्या कर मांगा, फ़ोन आता है हज़रत को, हज़रत हमारी बच्ची खाली फ़र्ज़ नमाज़ान पढ़ती है, सुन्नता पढ़ती नहीं है। अयो इसकी मुसीबत मारो। फ़र्ज़ नमाज़ां तो पढ़ी है ना, शुक्र अदा करो, उसकी तारीफ़ करो। वो बच्ची फ़र्ज़ क्या सुन्नतां भी पढ़ती है, नफिल भी पढ़ती है इंशाल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ती है इंशाल्लाह। वो बच्ची की हिम्मत दिले तो नहीं है।
इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसके? कहीं को सोचे कब तो भी है। कौन तो एक बोलो देंगे, सुना आराम से। कौन तो भी एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत, कहीं को बोलो। एक अच्छी आदत माँ की। तुम ना बोलोगे तो 4:30 हुआ तो मैं बोला तुझे। बच्चा की आदत बचपन में क्या करती, बच्चे एक पेपर उठा लेती, पेन उठा ले, गोल घीसते से घीसती, दरसा को आको वदा पढ़ डालती, वदा को आको अबदा पढ़ डालती। अम्मी को बोलती, अम्मी कैसा अम्मी है? अम्मी बोलती, वाह बड़ा अच्छा है बेटा माशाल्लाह कहती। बोलती कि नहीं? दिल तोड़ती बच्चा का? नहीं तोड़ते। उन्हें बच्चे बुतकुली खेलते रहती, क्या बुतकुली खेलते रहती। वो खाना पकाश नहीं रहता, उठा लगा मुंह में रख डालती उन्होंने। अम्मी हमें बुतकुली करके, कैसा है देखो मैं खा को। अरे क्या बेटा इतना अच्छा है माशाल्लाह, मेरी बच्ची क्या मैं इतना अच्छा पकाई तू, सिकले मसाज घर में काम आता। तारीफ करती वहाँ, दिल तोड़ती उसका बच्ची का? नहीं तोड़ते। और बग़ैर मतलब के, बग़ैर इवज़ के, बग़ैर तारीफ़ के काम करने वाली सिर्फ माँ। सुबह से शाम तक काम करती है, उसे तारीफ़ मिलती नहीं पाप, पैसा मिलता नहीं पाप, इज़्ज़त मिलती नहीं पाप, फिर भी देखो सबको ताज़ा खिलाते, खुद बासी खाते बैठ को। बच्चों से लेको, शोहर से लेको, ससुराल से लेको, सबको ताज़ा खिलाते हैं। बचा हुआ खाना प्लेट में अलग से डाल खाती रहती बैठ को। वो अक्सर देखा हूँ, कोसी माँ भी दस्तरखान पर रखो खातीश नहीं। मुझे कहीं को अब तक समझ में आ रहा नहीं। वो कहते कि देख डाले हूँ मैं, एक नहीं बेहिसाब देख डाले हूँ। पूछो ना मुझे कैसा देखे हजरत तुम्हें होगा। अक्सर हमारे खालाएँ भी हैं, हमारे अम्मियों भी हैं, हमारे फुफुआ भी बहुत सारे हैं। अक्सर देखा हूँ माएँ वो छोटी देश की एक रहती है, वो देश के ऊपर प्लेट रख ले खाते रहती उन्होंने। क्या होगा तो वो सुबह का बचा हुआ खिचड़ी, वो सुबह की बची हुई खिचड़ी, वो सुबह का बचा हुआ सेमिया, सुबह के बचे हुए मकरूनिया प्लेट हटाती रहती है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मछली खाई देखो अंदर डालने को, वैसा उठा उठा के अंदर से उठा उठा डाल लेती रहती, खाते रहती पब्बासी। अक्सर मायों को देखा हूँ बग़ैर इवज़ के, बग़ैर तारीफ़ के, बग़ैर इज़्ज़त के पाप काम करने वाली सिर्फ कौन? माँ। हिम्मत बढ़ाती है माँ बच्चों की। क्या करती? वो माँ जब बच्ची बड़ी हो जाती तो कहीं बढ़ाती नहीं, हिम्मत मुझे समझ में नहीं आता। अब वो बच्ची खाली डराओ 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 डराओ, नहीं माँ अब तो सास घर में जाना सो, नहीं माँ तो अब ऐसी, नहीं माँ तो वैसे। समझाओ उसे, हिम्मत दो, हिम्मत दो। ससुराल भी बहू को हिम्मत दो। 16 साल की बच्ची को बहू बना ले बुला लगा गए, 18 साल की बच्ची को बहू बना ले बुला लगा गए, 19 साल की बच्ची को बहू बना ले बुला लगा गए। अब भी उसके 60 साल ही, अभी उसके 40 साल ही, 25 साल में 30 साल में समझाने के बाद उसे 18 साल में बिठा के समझाते रहती। कैसा समझ में आता उसे? छोटी बच्ची उन्हें हिम्मत दो उसे, फिर देखो तुम्हारे लिए जान भी देती है उन्हें। हिम्मत देना बच्चियों को, टाइम देना बच्चियों को, मोहब्बत से बात करना बच्चियों को। मुझे अक्सर शिकायत करती है हमारे ख़ानदान वाले, मदरसे वाले टाइम दिया सका, ख़ानदान वाले देता ना तू, मदरसे में कितना टाइम देता तू, बच्चियों से कितना अच्छा बात करता है, अम्मा यहाँ से कैसा बात करता है, बुढ़िया से कैसा बात करता है, हम ना बात ही करता ना कती। हमारा अम्मी खुद बोलती मुझे, यहाँ आगा तो बेवा औरत बन जाता है, वहाँ चल गई तो नवी आरस बन जाता तू, हम ना बात ही करता ना कहती हमारा अम्मी। मैं बोलता अस्मी हमारा हर काम बच्चे सीखती कि नहीं। मैं कैसा उठतूँगी वो भी उठ को दिखाती बच्चे हमारे, मैं कैसा बैठतूँगी वो भी बैठ को दिखाती, मैं कैसा चलतूँगी वो भी चल को दिखाती। हमारा हर काम बच्चे कॉपी मारते रहती, हमारे हज़रत ऐसा करे, हमारे हज़रत ऐसा बोले, हमारे हज़रत ऐसा चलती, हमारे हज़रत इतने अच्छे। बच्चे हमारा हर काम क्या करती है तो सीखते रहती। इसलिए हमें वो काम करती, उनको दिखाना चाहती कि रिश्तों की कदर कैसी करना। क्या सिखाते हमें? बड़ों से कैसा बात करना, शादीशुदा औरतों से कैसा बात करना, बच्चियों से कैसा बात करना, कैसा मजाक करना, कैसा हंसाना, कैसा खुश रखना। कितना खुश हो, कोई एक बच्ची भी दिल दुखा लग जाती नहीं मदरसे से, चलेगी तो भी हमें माफ़ी मांग लेती।
बाद में उसकी मर्ज़ी, उन्हें माफ़ करंदे नहीं करंदे, लेकिन हमें तो माफ़ी मांगती। हमें बच्चियों को सिखाते कि काम कैसा करना, रिश्ते कैसा। वरना मेरी तो आदत नहीं, ख़ानदान में पूछ लो, हमारे खाला को पूछ लो, हमारी बीवी को पूछ लो, सब भी हंस लेते रहती हैं, बैठे रहती हैं, बातें कर लेते रहती हैं। मैं एक तरफ कोने में थका दलक पड़ रहता हूँ, फ़ोन में हेडफोन रख ले को कान में, फ़ोन उठा ले बैठ जाता हूँ। कहीं को तो मुझे डर ज़्यादा, क्या डर मालूम क्या, तारीफ़ मेरे से शुरू होती है, ख़त्म हमारे मामू की ग़ीबत पर होती है। तारीफ़ कहाँ से शुरू होती है? मेरे से शुरू होती है, ख़त्म कहाँ होती है? मामू की ग़ीबत पर ख़त्म होती है। तारीफ़ मेरी शुरू होती है, ग़ीबत हमारी खाला पर ख़त्म होती है। ये इंसान की आदत क्या है, तो तारीफ़ करता 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 ग़ीबत में चल जाता, बुराइयाँ में चल जाता, फिर भी बोलना नहीं, वो बोलता छता बोलती छती। मुझे ये डर हैं सो छोटे मोटे नेकियाँ, वो ग़ीबत में कहीं को गमा लेना, चाड़ा में कहीं गमा लेना, बेकार बात में कहीं को गमा लेना हो को मैं खामोश हेडफोन लगा ले बैठ जाता, किसी को दिल दुखंदे हो। देखो तो आज हर मजलिस में ग़ीबत आई, हर मजलिस में बुराइयाँ आई, एक दूसरे को तानी। इसलिए नबी तावीज़ इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। क्या बोलो, क्या नबी तावीज़ है? अरे अब बोले ना, तुम्हें कैसा बोले वैसा क्या बोल डालना, इस्तेमाल कर देखो इंशाअल्लाह, जिन्ना आते नहीं घर में। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त